When I'm saying कि you will never understand the jugaad that I'm doing in shooting this video, it means you will never understand. So, hello everyone, this is Nandini, a second year BD student, and welcome to my channel. So, अभी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ. देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो जाके चैनल पे मिल जाएगा आपको कंटेंट कि मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ. जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बीडीएस से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है. मैंने ऐसी वीडियोस तो बहुत बना ली कि ये होता है, वो होता है, ऐसे पढ़ाई होती है, वैसे पढ़ाई होती है, ऐसे एडमिशन लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं, ये मेरा कॉलेज है, वो नहीं है. ये तो मैंने बहुत वीडियोस बना ली. बट टुडेज़ टॉपिक इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बिकॉज ये सब आपको सुनने को तो बहुत मिलेगा लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता है. सो फर्स्टली ऑल ऑफ यू गाइज डू लेट मी नो कि आप लोगों ने कितनी बार सुना है ये कि डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते. दांत के बारे में ही तो पढ़ते हैं. एमबीबीएस वाले पूरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. जितने टाइम में उतने में सिर्फ तुम दांत के बारे में क्या ही पढ़ रहे हो. सो मेनी ऑफ यू विल नॉट नो दिस बट एमबीबीएस बीडीएस के सब्जेक्ट्स इनिशियली सेम होते हैं. जो वो लोग पढ़ रहे हैं हम भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमें ह्यूमन बॉडी पे काम नहीं करना, हमें भी सेम चीज़ पे काम करना है और हमें भी सेम चीज़ें पता होनी चाहिए जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को पता होनी चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि नीट बहुत मुश्किल था, मैंने बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री सब करा, इतने देर में मेरे को इतना सारा करना था, नेगेटिव मार्किंग ये वो, तो भूल जाओ. नीट से कॉलेज आके तुम ये मत सोचना कि बीडीएस इजी है और बीडीएस तो आराम से हो जाएगी. बीडीएस वुड बी अ होल न्यू जर्नी फॉर एवरी वन ऑफ यू. नए सब्जेक्ट्स क्या, 12th 11th में तो वही है ना, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सेम ही चीज़ तो थी. बट इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू बीडीएस, नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो लोगों को नई चीज़ें. दांत के बारे में आज तक इतना तो नहीं पढ़ा ना, बायो की बुक में थे दांत के बारे में इतना भी कुछ बट नहीं था. तो आप नई चीज़ें पढ़ोगे और नई चीज़ें ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो स्टार्टिंग में सबको बर्डन लगता है. मुझे भी लगा था, मुझे भी लगता है कि क्या पढ़ रही हूँ मैं, ये चीज़ तो बहुत. तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, आधा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि कहाँ एडमिशन ले लिया मैंने, ये मैं क्या कौन सा कोर्स कर रही हूँ. दुनिया भर की चीज़ें आती है दिमाग में. बट ये याद रखना कि इनिशियली बर्डन लोगे तभी आगे जाके तुम फ्रीली और अच्छे से काम कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज़ देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल. तो एमबीबीएस में स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को पेशेंट्स थोड़ा बहुत तो काम करना आ जाता है ना. मतलब कि थोड़ा बहुत तो तुम बीपी लेना तो तुम लोग स्टार्ट कर ही देते हो. हमको थर्ड ईयर से पहले तो कोई पेशेंट नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? बीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी. तो हम लोग जब यूजी कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी यूजी करने के बाद सर्जन्स ही हैं. बीडीएस इज़ नॉट अबाउट कि दांत में कोई दिक्कत है तो तुम दवाई दे दोगे और वो दिक्कत ठीक हो जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी. इट इज़ नेवर अबाउट दैट. सिर्फ दवाई से तुम पेन ख़त्म कर सकते हो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना सब तुम्हें इनवेसिव प्रोसीजर्स करके ही करनी पड़ेंगी. एंड दैट इज़ वाई यू आर अ सर्जन. पहले 2 साल आप फैंटम हेड्स पे या मैनिकिन्स जो भी अब के कॉलेज में बोलते होंगे उस पर काम करोगे और आपको पहले ही वो बर्डन लगने लगेगा कि इस पे कैसे काम करेंगे, ये तो रियल लाइफ पेशेंट ही नहीं है, ये तो रियल लाइफ सिनेरियो ही नहीं है. बट उस पे काम करना सीखोगे तभी तो जाके आगे काम कैसे करना है समझ में आएगा. पहले से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम पेशेंट के मुंह में कैसे काम करने वाले हो. तो अच्छे से फैंटम हेड्स पे प्रैक्टिस करो. एक्सट्रैक्टेड टीथ इकट्ठे करने होते हैं सेकेंड ईयर में. मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ तो बता रही हूँ. सेकेंड ईयर में एक्सट्रैक्टेड टीथ पे जो रियल दांत होते हैं, अभी उससे पहले तो आप फेक टीथ पे कैविटीज़ बनाओगे बट रियल दांत पे फिर तुम बनाओगे तो वो धीरे धीरे करके आपको लेके जाते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज में. कि पहले एक्सट्रैक्टेड टीथ पे पता चलेगा नकली दांत पे ड्रिल चलाने में और असली दांत पे ड्रिल चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. टाइफो पे ईजीली स्ट्रक्चर ब्रेक थ्रू कर देता है हमारा एयर रोटर. बट जब मैंने एक्सट्रैक्टेड पे सबसे पहले काम करना शुरू किया था मेरे से कैविटी बन ही नहीं रही थी बिकॉज मेरी आदत थी टाइफो के दांतों पर कैविटीज़ बनाने की. एंड जब
रियल इनामल आया, रियल डेंटिन आया, तो उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर देना पड़ता है। वो मेरे से बनी नहीं रही थी, बट विद टाइम एंड एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस अब मुझे कैविटी बनाना ईजी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं जो नहीं कर पा रही थी उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सेम चीज़ जो मैं अब कर पा रही हूँ। तो इट जस्ट टेक्स प्रैक्टिस। एडमिशन लेने के बाद तुम पे बहुत बड़ा बर्डन आएगा, पढ़ाई का, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड करने का, उनके जो एफ़र्ट्स हैं उनको वेस्ट ना करने का, हर चीज़ का प्रेशर रहता है। बिकॉज़ एवरीवन वांट्स कि वो सक्सेसफुल हो और एक अच्छा डॉक्टर बने और अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट करे। सो देयर विल बी लॉट ऑफ बर्डन्स जो आप लोगों के ऊपर आएंगे बीडीएस में एडमिशन लेने के बाद, और आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। बर्डन आपको खुद टैकल करने पड़ेंगे। वन थिंग दैट रियली हेल्प्स इज़ अ गुड फ्रेंड सर्कल। आप जिस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, अगर वो लोग जो सेम चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं अगर साथ हो, तो थोड़ा कम बर्डन कम हो जाता है। एंड अ गुड रिलेशनशिप विथ सीनियर्स। सीनियर बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे किसी भी कॉलेज के, वो ऑलरेडी हमारे टाइम से गो थ्रू कर चुके, तो उन्हें पता है चीज़ें कैसे करी जाती कैसे नहीं। तो अपने सीनियर्स से अच्छी रिलेशनशिप बना के रखो, उनसे पूछो कि क्या चीज़ कैसे होएगी, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। रही बात इस चीज़ की कि हम लोग काम क्या करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान होगा जिसका सामने का दांत नहीं है, तो क्या लगता है वो एक नॉर्मल इंसान जिसके सारे दांत प्रेजेंट है बराबर स्माइल करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमन माइंड कॉन्शियस होता है। अगर उसको पता है कि उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको कम से कम दिखाने की कोशिश करेगा। अगर किसी के भी दांत सही नहीं है तो वो स्माइल अच्छे से नहीं करेगा। एंड इट इज़ आवर जॉब ऑफ स्माइल करेक्शन। हमारा काम है लोगों के दांत सही करना, लोगों को कॉन्फिडेंस देना, बिकॉज अ गुड स्माइल गिव्स रियली गुड कॉन्फिडेंस टू अ पर्सन। दांत सही करो, लोगों का कॉन्फिडेंस तुम खुद देख सकते हो कि डेंचर के पेशेंट्स जो आते हैं, जो बिल्कुल भी जिनके मुंह में दांत नहीं है, उनके पूरे मुंह का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है जब वो लोग डेंचर लगाते हैं। एंड सी देयर स्माइल्स कि वो कितने खुश होते हैं, और वही काम है जो हमें करना है, जिससे हमें खुशी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में तुम लोग क्या क्या करोगे? फर्स्ट ईयर में करोगे वैक्स कार्विंग, वैक्स ब्लॉक से दांत का रेप्लिका बनाना। समझ में आ रहा है कितना मुश्किल काम है? कौन सा बच्चा वैक्स ब्लॉक से स्टमक बना रहा है या वैक्स ब्लॉक से ब्रेन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा है। हम कर रहे हैं अपनी डिग्री में, वैक्स ब्लॉक से हूबहू दांत बना रहे हैं। और मेरी क्लास से कुछ बच्चे तो हैं कि डिफरेंस नहीं पता चलता कि रियल दांत है कि वैक्स ब्लॉक का दांत है, इतनी अच्छी कार्विंग करते हैं। प्री क्लिनिकल में तुम लोग बनाओगे बेस प्लेट। बेस प्लेट इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर। ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगी, बोर हो जाओगे। इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर, जिससे आप जब डेंचर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें बेस प्लेट के नीचे दांत लगते हैं, तो वो भी आप लोग बनाना सीखोगे फर्स्ट ईयर में। उसमें 2 मेथड होते हैं, बट द ट्रिकी वन बट द प्रिसाइज वन इज़ स्प्रिंकल मेथड। पॉलीमर पाउडर होता है, उसको पोर करोगे पहले अपनी कास्ट पे, फिर सिरिंज लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहो। पूरी कास्ट वैसे कवर करनी होती है। पेशेंस देख रहे हो कितना चाहिए इंसान को? कमर टूट जाती है इंसान की लैब में काम करते करते। क्या लगता है लैब में चेयर मिलती है हमको कुशन वाली जिस पे बैठ के हम ये लोग काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टूल है वहाँ पे लोहे के, उस पे बैठ के 2-2 घंटा बेस प्लेट बनाना, डेंचर बनाना, टीथ अरेंजमेंट करना, उसके बाद भी रिजेक्शन। रिजेक्शन से तो तुम लोग आदी हो जाओ, बिकॉज मुझे नहीं लगता जितना तुम्हें कहीं और रिजेक्शन मिला है वहाँ तो उतना तुम्हें डेंटिस्ट्री में मिलेगा। रिजेक्शन ही रिजेक्शन। तुम्हें क्या लग रहा है तुम वैक्स कार्विंग करके लेके जाओगे और तुम्हारी पहली बार में अप्रूव हो जाएगी? तोड़ देते हैं टीचर्स वैक्स कार्विंग कि वापस बना के लेके आओ, पूरी मेहनत ठप। डेंचर मैंने कम से कम 10-20 बार बैठ के एक ही दांत को बार बार चेंज कर करके उसको सही करा है, जाके वो दांत सही हुआ है डेंचर में। इतना सा दांत है वो, इतना सा। अभी मेरे पे है नहीं, वरना मैं दिखाती। और उसको सही करने में पता है 2-4-6 घंटे लग जाते हैं एक डेंचर बनाने में। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ। डेंचर्स तुम्हारे रिजेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारी कार्विंग्स रिजेक्ट हो जाएंगी। हज़ारों बार तुम वैक्स कार्विंग करोगे, हज़ारों बार तुम कैविटी बनाओगे, हज़ारों बार तुम रेस्टोरेशन करोगे, वो अच्छी नहीं लगेगी। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। बट 10 बार रिजेक्ट हुए तो 11वीं बार अपने आप बस बढ़िया बन जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें बढ़िया काम नहीं आ जाता। जब आप अपना
जब आप बीडीएस कर रहे हो ना, जब पढ़ाई कर रहे हो, तो बस एक चीज़ इमेजिन करना कि अगले दिन आप उठो और आपके आगे के 2 दाँत गायब हो गए। तो आपका वो जो पूरा दिन है वो कैसा जाने वाला है। और फिर इमेजिन करो कि किसी के साथ ये रियल में होता है कि उसके दांत नहीं है, और फिर उसका दिन कैसे जाता होगा। और फिर वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि आप उस चीज़ के डॉक्टर बन रहे हो और आप वो चीज़ सही करोगे और लोगों को कॉन्फिडेंस दोगे। आई थिंक मैंने बहुत बूस्टअप कर लिया, मैंने जितना लिखा था मैं सब बोल चुकी हूँ। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं डांट रही हूँ तो मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो मैं भी आपकी एज एक सीनियर ही हो गई, और मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहती हूँ जिस चीज़ से मैंने गो थ्रू करा है, ताकि आप पे एक गाइडेंस हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप बीडीएस में एडमिशन ले रहे हो, यू वुड बी हैविंग अ ग्रेट जर्नी अहेड, नो डाउट इन दैट। ये मत सोचना कि ये होगा वो होगा, सब बढ़िया होता है। आराम से अपना टाइम निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को सैचुरेट मत करो, सिर्फ पढ़ाई 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 मत करा करो, सिर्फ खेल 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 ही भी मत करा करो। भाई पैसे दिए हैं, पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, ताकि जब कॉलेज से निकलो तो अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बोल पाओ। मैं काफ़ी समझा दिया है, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो माई कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। कुछ भी कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी, समझाऊँगी। जो भी कुछ भी डाउट है, अगर फर्स्ट ईयर में भी हो और तो भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, भाई कोई प्रोसेस भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं। अगर भाई अगर एमबीबीएस वाले अगर ये देख रहे हो और तुम्हारे दोस्त बीडीएस में है तो उनको सेंड करो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। सो दैट्स इट, बाय।